हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो देखो बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस मींस द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। समझ गए बच्चों कि ऐसे प्रोसेस जो बिना किसी बाहरी हेल्प के अपनी फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में सेल्फ चलते हैं, ऐसे प्रोसेस क्या कहलाते हैं बच्चों? रिवर्सिबल प्रोसेस। यही मैंने लिखा है कि द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन विदाउट हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब यहां पर हम एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं। हम अब ये देखें कि सपोज एक सिस्टम है ये, ओके, और यहां पर ये है उसका सराउंडिंग। ये दोनों सिस्टम और सराउंडिंग एक थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो दोनों के टेम्परेचर बिल्कुल बराबर है। ऐसे में क्या होगा कि सिस्टम से अगर कोई क्यू हीट सराउंडिंग में जाती है तो सराउंडिंग से क्यू हीट सिस्टम में भी आ सकती है। ओके, तो ऐसे प्रोसेस में हम एक एंट्रोपी चेंज को कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस में जो है एंट्रोपी चेंज क्या आएगा। तो मैंने यहां पर यही लिखा है कि सपोज सिस्टम अटेन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। समझ गए बच्चों कि एक सिस्टम है और वो अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम मैंने आपको बता दिया कि सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होगा। ऐसे में हीट रिवर्सिबली और आइसोथर्मली सिस्टम में आ सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। तो यहां पर हमने यही लिखा है कि सपोज क्यू हीट गोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। यहां पर मैं इस तरह से ले लूं कि ये है सिस्टम, यहां से क्यू हीट कहां चली गई बच्चों? सराउंडिंग, इन सराउंडिंग। ओके, तो अब यहां अगर हम ये देखते हैं कि ये है सिस्टम, ओके, यहां का टेम्परेचर है T1। ये क्या है बच्चों? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम T1 है और सराउंडिंग के टेम्परेचर को हम ले लें ये T2। तो ये है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ओके, कि ये है सिस्टम और ये सराउंडिंग, दोनों के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम बना हुआ है। इस प्रोसेस में हम ये माने कि एक क्यू हीट गोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग आइसोथर्मली रिवर्सिबली, मतलब आ भी जा सकती है, जा भी सकती है। तो ऐसे में मान लें कि सिस्टम से सराउंडिंग में गई है, तो डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा बच्चों? माइनस क्यू अपॉन T1। ओके, कि हमने ये देखा कि सिस्टम से क्यू हीट निकल के सराउंडिंग में चली गई, किस टेम्परेचर में? T1 में। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज हुआ ये क्या है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ओके, वो हो गया माइनस क्यू अपॉन T1। माइनस क्यू लगा दिया मैंने क्योंकि इतनी हीट निकल के कहां चली गई? सराउंडिंग में। अब हम आते हैं कि सराउंडिंग में क्या हुआ होगा, तो सराउंडिंग में Q अपॉन T2 लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि सिस्टम से इतनी हीट निकली और सराउंडिंग में गई, तो सराउंडिंग का तो एंट्रोपी चेंज क्या हुआ बच्चों? पॉजिटिव। तो ये जो है ये क्या है बच्चों? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। ओके, अब आप एक रिलेशन जानते हैं कि ऐसा प्रोसेस जो ओपन हो या क्लोज्ड हो, तो टोटल एंट्रोपी चेंज इन द प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या होता है? सराउंडिंग। ये होगा कि टोटल एंट्रोपी चेंज इन प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस का टोटल एंट्रोपी चेंज क्या हुआ? सिस्टम का एंट्रोपी चेंज और सराउंडिंग का। अब हम आगे आ जाए कि ये आपने देखा कि जब दोनों की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट अप करते हैं तो क्या मिलेगा? तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन T1 प्लस क्यू अपॉन T2। अब यहां पर और आगे बढ़ जाए तो हम लिख सकते हैं क्यू को कॉमन ले लें तो 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्यू
T1 माइनस T2 अपॉन में T2 इंटू T1। T1 इक्वल टू T2, तो डेल्टा T मीन्स T1 माइनस T2 जीरो होगा, सो डेल्टा S टोटल ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। समझ गए बच्चों कि अगर प्रोसेस कैसा हो, एक रिवर्सिबल हो, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, मींस ना तो सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होगी और ना ही सराउंडिंग की, और टोटल एंट्रोपी चेंज आप देख रहे हैं जीरो होगा। तो यही होगा रिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज का कैलकुलेशन। तो यहां तक समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा दिया है मैंने कि सिस्टम से सराउंडिंग में क्या जा रही है, क्यू हीट रिवर्सिबली और आइसोथर्मली। तो सिस्टम का एंट्रोपी चेंज माइनस क्यू अपॉन T1 हो गया। T1 टेम्परेचर किसका हमने लिया है, सिस्टम का। T2 किसका लिया है, सराउंडिंग का। तो क्यू हीट गई तो माइनस में, सराउंडिंग को इतनी हीट मिल गई तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो गया। ये रिलेशन है डेल्टा एस टोटल इक्वल टू सिस्टम एंड सराउंडिंग, हमने वैल्यू पुट अप कर दी, और ऐसे में हमारे पास डेल्टा एस जो टोटल निकला वो जीरो आ गया। क्यों, क्योंकि T1 और T2 बराबर हैं, तो इनका डिफरेंस तो जीरो हो गया। तो ऐसा प्रोसेस जो रिवर्सिबल चलता है उसका एंट्रोपी चेंज कैसा होगा बच्चों, जीरो होगा। तो यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एंट्रोपी चेंज इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप जानते हैं कि इर्रिवर्सिबल प्रोसेस मींस द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस सेल्फ इन वन डायरेक्शन। समझ गए ना, कि ऐसे प्रोसेस जो एक ही डायरेक्शन में स्वयं चल जाते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यही मैंने डेफिनेशन दे दी, द प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस सेल्फ इन वन डायरेक्शन। और अगर हमें इन्हें रिवर्स करना है तो हमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी की जरूरत होगी, हम उसकी हेल्प से प्रोसेस को क्या कर सकते हैं बच्चों, रिवर्स कर सकते हैं। अब हमें यहां लेना है एंट्रोपी चेंज इन इर्रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम ये मान लें कि सपोज, ठीक है, सपोज सिस्टम रिलीज्ड Q heat at temperature T1, ठीक है। सपोज सिस्टम रिलीज Q heat at temperature T1, ठीक है, इन सराउंडिंग, whose temperature is T2, which is less than T1, then heat goes in surrounding irreversibly. Okay, then मतलब हम ये समझें कि हमारे पास एक ऐसा ये है सिस्टम, ओके, जिसका टेम्परेचर है T1 और यहां से Q हीट रिलीज हुई, और ये है मान लो सराउंडिंग जिसका टेम्परेचर है T2, यहां चली गई। T1 ग्रेटर देन T2, तभी ऐसा हो सकता है इर्रिवर्सिबली हीट चली गई कहां बच्चों, सराउंडिंग में। इर्रिवर्सिबल क्यों यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगर इसका टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का कम है तो सिस्टम से हीट निकल के कहां जाएगी, सराउंडिंग में, लेकिन रिटर्न नहीं हो सकती। तो ये एक ही डायरेक्शन में चला ना, इसलिए हम ये कहेंगे कि सपोज सिस्टम रिलीज्ड हीट एट टेम्परेचर T1 इन सराउंडिंग हुज टेम्परेचर इज T2, मींस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बच्चों, T2, व्हिच इज लेस देन T1, देन ठीक है, हीट गोज इन सराउंडिंग इर्रिवर्सिबली। समझ गए बच्चों कि अब ये सिस्टम से जो है जो हीट है वो कहां चली गई, सराउंडिंग में इर्रिवर्सिबली। तो अब यहां देखें हम कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम Q अपॉन T1, डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा बच्चों, प्लस Q अपॉन T2। तो बस फिर वही हम लेंगे, डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, तो माइनस Q अपॉन T1 प्लस Q अपॉन T2। तो अभी आपने देखा था कि Q को कॉमन ले लें तो T1 माइनस T2
अपॉन T1 इंटू T2। और आगे आ जाए डेल्टा S टोटल इक्वल टू Q इंटू डेल्टा T अपॉन T1 इंटू T2। T2 अभी आपने देखा था T1 ग्रेटर देन T2, देन डेल्टा T विल बी पॉजिटिव, सो डेल्टा S टोटल आल्सो पॉजिटिव, मींस डेल्टा S टोटल ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी प्रोसेस इरिवर्सिबल चलता है तो उसका एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा। ये बात समझ गए आप अच्छे से। यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस चल रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस चल रहे हैं और इरिवर्सिबल चल रहे हैं। इसीलिए अगर हम ये देखें कि यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी जो है, जितने भी प्रोसेस उसमें चल रहे हैं, उससे क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। समझ गए ना। तो डेल्टा एस टोटल इन इरिवर्सिबल प्रोसेस ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये प्रोसेस उस डायरेक्शन में चलते हैं जहां इरेगुलरिटी बढ़ती है, मींस डिसऑर्डर, रैंडमनेस जो है पार्टिकल्स का वो बढ़ता है। और यूनिवर्स में सारे प्रोसेस इरिवर्सिबल इसी तरह से स्पॉन्टेनियस चल रहे हैं और उस डायरेक्शन में चल रहे हैं जहां एंट्रोपी टोटल इंक्रीज हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इंक्रीज होती है। अब मैं ये बता दूं कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी चेंज या तो पॉजिटिव हो, अगर इनमें से कोई एक नेगेटिव है तो दूसरा जो पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव से ज्यादा होनी चाहिए, तब ऐसे में डेल्टा एस टोटल आएगा, तो ही सिस्टम क्या होगा बच्चों, इरिवर्सिबल होगा और वो एक स्पॉन्टेनियस होगा। तो सीधा सा है कि इनमें से कोई भी नेगेटिव रहे, उनका रिजल्टेंट पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। एक बार क्वेश्चन आया कि सिस्टम का अगर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है तो क्या प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आइसोलेटेड ना हो, कैसा प्रोसेस होना चाहिए, ओपन या क्लोज्ड। अगर उनमें एंट्रोपी चेंज सिस्टम का नेगेटिव है और सराउंडिंग का अगर पॉजिटिव है और दोनों का रिजल्टेंट जुड़कर कैसा आ जाता है, पॉजिटिव, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट कर लें। अब मैं कुछ क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड करा देता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज आप प्रोसेस कैसे पहचान सकते हैं। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन इस तरह से कि एट 273 एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम एंड सराउंडिंग इन कन्वर्जन ऑफ वाटर टू आइस आर 21.85 जूल केल्विन इनवर्स एंड 20, ये माइनस में है और ये है प्लस 21.98 जूल केल्विन इनवर्स। और दूसरा टेम्परेचर है 274। यहाँ पर जो एंट्रोपीज हैं सिस्टम और सराउंडिंग की वो है -22.13 एंड 22.05 जूल केल्विन इनवर्स रिस्पेक्टिवली। पूछा गया है कि ये कन्वर्जन स्पॉन्टेनियस कब होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ आ जाते हैं एट 273 केल्विन। आपको दे रखा है डेल्टा एस सिस्टम, ये कितना है बच्चों, डेल्टा एस सिस्टम 21.85 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा एस सराउंडिंग देखो कितना है, प्लस 21.98 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अब आपको क्या करना है कि डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। ओके, डेल्टा एस सिस्टम देखो 21.85 प्लस 21.98, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 21.98 माइनस 21.85। यहां तक बात समझ गए बच्चों। इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये वैल्यू सॉल्व करने से क्या आती है, अब आप देखें यहां पर आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 21.98 और 21.85। ओके, ये दोनों वैल्यू में आप पॉजिटिव वैल्यू देख रहे हैं, ज्यादा है। इसको सॉल्व करने से देखो क्या वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट, ठीक है। तो 21.98 में से 85 तो 0.08 और ये होगा यूनिट जूल केल्विन। तो ये क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। समझ गए ना आप कि ये कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। 98 है या 93 है बच्चों, यहाँ पर 0.98, कोई बात नहीं। तो 98 में से 0.85 तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास
पास 3, ठीक है, और ये हो जाएगा 1, तो 0.13 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहां तक बात समझ गए कि ये जो प्रोसेस है कैसा होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि thus the process will be spontaneous at 273 केल्विन। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इसमें, ये 272 या 273, ये सॉरी यहाँ क्वेश्चन में 272 था बच्चों, 272, तभी ये प्रोसेस चलेगी। मींस H2O liquid converted into H2O solid at 272 केल्विन spontaneously। ओके, मतलब ये क्वेश्चन था एट 272 एंट्रोपी चेंज सिस्टम और सराउंडिंग का ये था। 85 और 98 पूछा गया क्या स्पॉन्टेनियस होगा तो होगा। अब हम आ जाते हैं, दूसरा टेम्परेचर है हमारे पास एट 274 केल्विन। अब आप देखें डेल्टा एस जो सिस्टम है वो वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, -22.13 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और सराउंडिंग का देखो आप, सराउंडिंग का है ठीक है 22.05 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। डेल्टा एस टोटल, तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस क्या होगा सराउंडिंग। तो सिस्टम का है -22.13 और ये है 22.05। ओके, तो ये आ जाएगा 0.08 माइनस में जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, समझ गए बच्चों कि ये प्रोसेस 274 में मींस ये जो कन्वर्जन है H2O लिक्विड टू H2O सॉलिड नॉन स्पॉन्टेनियस एट 274 होगा भी नहीं, टेम्परेचर ज्यादा है 272 में तो कम हो गया 0 से, इसलिए आइस में चेंज हो जाएगा। 274 तो ज्यादा केल्विन में हो गया ना 0 से, ऐसे में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगी। अब ये मान लिया जाए कि दोनों इक्वल होती हैं, मतलब ये 22.05 और ये भी 22, जैसे मैंने यही कह देता कि 273 केल्विन में डेल्टा एस सिस्टम ये है 22.13 और डेल्टा एस सराउंडिंग ये है प्लस 22.13, तो क्या प्रोसेस क्या होगी, तो आप तुरंत निकालते तो ये वैल्यू 0 आएगी। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस बराबर है। तो हम कहेंगे कि 273 पर जो ये आइस से लिक्विड से आइस का जो कन्वर्जन है वो इक्विलिब्रियम में रहता। तो यहां तक बात समझ गए। तो ये जो प्रोसेस है, इस तरह से कोई भी प्रोसेस है, एंट्रोपी चेंज दे रखे हैं, आप ऐसे डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करके और उसकी स्पॉन्टेनिटी को बता सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन में। अब देखो बच्चों, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में अगर आप जाएं तो यहां पर क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। ये पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है, ओके, ये जो रिएक्शन है MgO एट 25 और मैं लिख दूं ये कितने में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कि ये स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। तो देखो सबसे पहले तो आप ये देखें कि डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा। तो ध्यान रखें डेल्टा एस रिएक्शन के बराबर होगा, क्योंकि इस रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज है, ये सराउंडिंग का नहीं है, टोटल नहीं है। रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज मींस इस पूरी सिस्टम का एंट्रोपी चेंज। तो ये तो हो गया सिस्टम का। तो ये कितना है बच्चों 217 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब आप देख रहे हैं कि डेल्टा एच रिएक्शन जो है वो है -1202 किलो जूल, मींस -1202 into 10 to the power 3 जूल, हम ऐसा लिख सकते हैं मोल इनवर्स। अब आता है कि सराउंडिंग में क्या होगा। तो ध्यान रखें कि the heat released in reaction, ओके, रिएक्शन मींस ये जो हीट है कितनी 1202 into 10 to the power 3 जूल goes in surrounding, then Q for, ठीक है बच्चों, सराउंडिंग क्या होगा माइनस की जगह आप सिस्टम इतनी जो है द हीट रिलीज इन द रिएक्शन मींस इतनी जो हीट है माइनस ये गोज इन द सराउंडिंग, देन Q फॉर द सराउंडिंग, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1202 into 10 to the power 3 जूल। सो अब हमें सिस्टम का Q पता है, सराउंडिंग का Q पता हो गया। अब हमें यहां क्या कैलकुलेट कर लेना है बच्चों,
कि डेल्टा एस सराउंडिंग क्या होगा, तो ये किसके लिए हो गई, ये क्यू सराउंडिंग के लिए, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टी। तो क्यू कितना है 1202 इंटू 10⁻³ और यहां पर मैंने आपको टेम्परेचर बताया था कितना था 25, तो 298 ये, तो डेल्टा एस सराउंडिंग कैलकुलेट कर लेंगे 298, जरा इसको कैलकुलेट करें आप देखें कितना आता है ये वैल्यू जो है कितनी है, इसके डिवाइड करने से क्या आई हुई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास ओके 40 और 34, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ ये वैल्यू आ गई 4034 और ये यूनिट हो गई हमारी जूल केल्विन इनवर्स। यहाँ तक बात समझ गए। अब हमें क्या करना है, इस प्रोसेस की स्पॉन्टिनिटी लेनी, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा एस सराउंडिंग प्लस डेल्टा एस सिस्टम। ओके, तो सराउंडिंग का आप लिखेंगे 4034 और प्लस यहां से सराउंडिंग की कितनी है बच्चों 217, तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव मींस क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ गई क्वेश्चन अच्छी तरह से। ये जो रिएक्शन की एंथैल्पी है यही सिस्टम की है, ये हीट रिएक्शन में रिलीज हुई है, कहां चली गई, सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग को कितनी हीट मिल गई, इतने किलो जूल, तो हमने सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट कर लिया, जो पॉजिटिव होगा, आपने डेल्टा एस टोटल कैलकुलेट किया, सराउंडिंग और सिस्टम का ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब है कि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, होगी। ओके, तो यहां तक आप समझ गए होंगे रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज या किसी भी प्रोसेस का एंट्रोपी चेंज निकाल के और उसकी स्पॉन्टेनिटी को बताना, तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब हम इसको नोट करें।